दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम डायना होता है और लड़के का नाम चार्ल्स। इन दोनों की हाल ही में शादी हुई है और ये दोनों अपनी लाइफ से काफी खुश हैं। दरअसल डायना एक फोटोग्राफर है और वहीं चार्ल्स एक म्यूजिशियन और इन दोनों को अपने काम के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। अब यहाँ पर चार्ल्स डायना से कहता है कि क्यों ना हम अलग होने से पहले एक मजेदार ट्रिप पर चलें। यह आइडिया डायना को बहुत पसंद आता है और वो चार्ल्स से कहती है कि क्यों ना हम उसी जंगल में चलें जहाँ पहली बार हम लोग मिले थे। डायना की ये बात सुनकर चार्ल्स बहुत खुश होता है और उसकी बात मान जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डायना की तबीयत खराब हो जाती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि डायना प्रेग्नेंट है और वो इस बात को चार्ल्स को नहीं बताती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो चार्ल्स इस ट्रिप को कैंसिल कर देगा। इसके बाद ये दोनों अपना अपना सामान लेकर गाड़ी में बैठते हैं और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि डायना अपने कैमरा में कुछ बच्चों की फोटो देख रही थी। ये देखकर चार्ल्स उससे कहता है कि तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए क्योंकि तुम बहुत अकेला महसूस करती हो। अब थोड़े दूर जाने के बाद डायना चार्ल्स से कहती है कि हमें उस जंगल में पहुंचने के लिए एक लेक को पार करना होगा, तो क्या तुमने बोट की बुकिंग कर दी है? इस पर चार्ल्स कहता है कि मैं बुकिंग करना भूल गया। इसके बाद ये दोनों लोग एक जगह पर रुककर बुकिंग करने के लिए अंदर चले जाते हैं, मगर डायना बाहरी गाड़ी के पास खड़े होकर उसका बाहर आने का इंतजार करती है। तभी डायना देखती है कि आर्मी के कुछ लोग एक सामान को अपनी गाड़ी में भर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक दीवार पर मिसिंग पोस्टर चिपका हुआ था जिस पर यह लिखा हुआ था कि उस जंगल में किसी प्रेग्नेंट लेडी का जाना मना है, मगर डायना इस बात को इग्नोर कर देती है। इधर चार्ल्स भी बोट की बुकिंग करके बाहर आ जाता है और ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर उस झील की तरफ जाने लगते हैं। जब ये लोग उस लेक के किनारे पर पहुंचते हैं तब ये दोनों लोग बुकिंग की हुई बोट में बैठकर जंगल के किनारे पर पहुंच जाते हैं और वो बोट वाला इन दोनों को वहीं पर छोड़कर वापस चला जाता है। इसके बाद ये दोनों अपना अपना सामान लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। ये जंगल बहुत ही ज्यादा घना था और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। साथ ही ये जंगल शहर से भी काफी दूर था। जब ये लोग जंगल में आगे बढ़ रहे थे तब हम देखते हैं कि रास्ते में एक बैग पड़ा हुआ था जिस पर इन लोगों की नजर नहीं जाती और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डायना की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और उसे फिर से वॉमिटिंग होती है, मगर वो फिर से चार्ल्स को ये बात नहीं बताती। अब रात होने से पहले इन लोगों को एक अच्छी जगह ढूंढनी थी जहाँ पर ये लोग अपना टेंट लगाकर आराम कर सकें। अब जंगल में आगे जाने के बाद इन लोगों को एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर ये लोग अपना टेंट लगा लेते हैं। अब रात होते ही ये दोनों उस टेंट में सो जाते हैं। चार्ल्स काफी थका हुआ था इसलिए वो जल्दी सो जाता है, मगर डायना को नींद नहीं आ रही थी। वो अपना कैमरा निकालकर वहाँ पर कुछ फोटो क्लिक करने लगती है, मगर अंधेरा बहुत था इसलिए उसे कुछ भी नजर नहीं आता, मगर फिर भी वो बहुत सारी फोटो क्लिक कर लेती है और एक एक करके उन्हें चेक करने लगती है। तभी एक फोटो में उसे एक परछाई नजर आती है। जब वो उस फोटो को जूम करके देखती है तो उसे पता चलता है कि वो एक पेड़ था। अब अपना शक दूर करने के लिए वो टेंट से बाहर आकर चेक करती है, मगर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो फिर से अपने टेंट में जाकर सो जाती है, मगर थोड़ी देर बाद डायना एक फायरिंग की आवाज सुनकर अचानक से उठ जाती है। अब सुबह को ये लोग अपना टेंट का सामान बांधकर वहाँ से जाने लगते हैं और एक दूसरी जगह पर जाकर अपने टेंट को लगा लेते हैं। अब यहाँ पर डायना चार्ल्स से कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे शिकारी रहते हैं। ये बात सुनकर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर आने का प्लान डायना का ही था। इसके बाद चार्ल्स अपने टेंट में चला जाता है। अब चार्ल्स के जाने के बाद डायना जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे एक पुराना टेंट दिखाई देता है। जब वो उसके पास जाकर उसे चेक करती है तो वहाँ उसे एक किताब मिलती है जिस पर एक छोटा बच्चा बना हुआ था। यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि इस टेंट में जो भी औरत रहती थी वो जरूर प्रेग्नेंट होगी। अब रात को डायना और चार्ल्स जब सो रहे थे तो वो फिर से गोलियों की आवाज सुनकर जाग जाते हैं। चार्ल्स अपना दूरबीन निकालकर इधर उधर चेक करता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ शिकारी नजर आते हैं जो किसी का शिकार कर रहे थे। चार्ल्स उनके पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मगर डायना उसे ऐसा करने से मना करती है। अब इसी बीच वहाँ पर इन दोनों को किसी भयानक चीज की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये दोनों काफी डर जाते हैं।
अब वो आवाज किसकी थी ये देखने के लिए चार्ल्स टेंट से बाहर जाता है। यहाँ पर डायना टेंट में अकेली ही रह गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद चार्ल्स भी वापस आ जाता है और वो अपने साथ एक आदमी को लेकर आया था जो काफी ज्यादा जख्मी था। अब डायना उस आदमी को देखकर कहती है कि हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना इसकी मौत यहीं पर हो जाएगी। इस पर चार्ल्स कहता है कि हम रात को इस आदमी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमें यहीं पर इसका इलाज करना होगा। अब इलाज करने के दौरान ये लोग उसके घाव से एक पंजे को निकालते हैं, इसका मतलब ये था कि इस आदमी पर किसी भेड़िए या फिर भालू ने हमला किया था। थोड़ी देर बाद उस आदमी को भी होश आ जाता है और वो अपना नाम शॉन बताता है। यहाँ पर चार्ल्स उसे कुछ मेडिसिन खाने को देता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब डायना और चार्ल्स दोनों इस आदमी से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर शॉन बताता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने आया हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे भाई को इसी जंगल में किसी ने मार दिया था। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स ने जो मेडिसिन उस आदमी को दी थी वो अपने मुंह से निकाल देता है और उसे फेंक देता है। यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ये आदमी इन दोनों से जरूर कुछ छुपा रहा है। अब डायना चार्ल्स से कहती है कि हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। इस पर चार्ल्स कहता है कि अभी काफी रात हो गई है और अभी हम इस अंधेरे में नहीं निकल पाएंगे, इसलिए हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा। अब थोड़ी देर बाद इन्हें फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि इनके बाहर कोई क्रीचर था और वो इनके टेंट पर हमला करके इनके टेंट को फाड़ने लगता है। यहाँ पर चार्ल्स को लग रहा था कि बाहर कोई भालू है और वो उस पर गोलियां चलाने लगता है। अब गोलियों की आवाज सुनकर वो क्रीचर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चार्ल्स कहता है कि हमें किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुँचना होगा। इस पर शॉन कहता है कि तुम अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाओगे, इससे पहले ही वो क्रीचर तुम्हें मार देगा। तुम लोगों को सुबह तक यहीं पर इंतजार करना होगा। अब शॉन की बात सुनकर ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद इन्हें फिर से एक आवाज सुनाई देती है। जब चार्ल्स अपने दूरबीन से बाहर देखता है तो वहाँ उसे एक आदमी जख्मी हालत में नजर आता है। शॉन इन लोगों से कहता है कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक क्रीचर आकर उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बाद डायना और चार्ल्स को कहीं ना कहीं शॉन पर शक हो जाता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। इस पर शॉन बताता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर आदिवासी लोग रहा करते थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और इसी दौरान उन लोगों ने एक प्रेग्नेंट औरत को खा लिया, जिसके बाद इस पूरे जंगल पर एक श्राप चढ़ा हुआ है कि जो भी प्रेग्नेंट औरत इस जंगल में आएगी वो कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी। अब शॉन की बात सुनकर डायना और चार्ल्स को लग रहा था कि शॉन उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, मगर डायना यहाँ पर सच में डर रही थी क्योंकि वो भी तो प्रेग्नेंट थी और उसने ये बात अभी तक चार्ल्स को भी नहीं बताई थी। अब इसी बातों में शॉन चार्ल्स की गन उठा लेता है और इन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चार्ल्स के पैर में गोली लग जाती है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब शॉन अपनी गन डायना की तरफ करके कहता है कि तुम ही मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी, क्योंकि तुम भी तो प्रेग्नेंट हो और इसीलिए उस क्रीचर ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया। अब शॉन की बात सुनकर चार्ल्स काफी हैरान होता है, मगर इसी बीच डायना शॉन पर अटैक करके उससे वो गन वापस छीन लेती है और शॉन को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध देती है। इसके बाद वो फिर से अपने टेंट के अंदर आ जाती है। यहाँ चार्ल्स उसे कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई। इस पर डायना कहती है कि मैं इस ट्रिप को खराब करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा। इसके बाद चार्ल्स कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता और तुम्हें ही जाकर कोई न कोई मदद लेकर आनी होगी। अब डायना दूरबीन से बाहर देखती है तो वहाँ उसे नजर आता है कि शॉन भी वहाँ पर नहीं था। वो अपनी गन लेकर टेंट से बाहर आती है, लेकिन तभी वो क्रीचर डायना के सामने आ जाता है। अब डायना उस पर गन तान देती है, मगर वो उस पर गोली नहीं चला पाती। इसके बाद वो क्रीचर डायना के पास आता है और उसके पेट को छूने लगता है। यहाँ पर डायना को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, लेकिन तभी चार्ल्स वहाँ पर आकर उस क्रीचर को शूट कर देता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस क्रीचर के छूने के बाद डायना भी एक क्रीचर में बदलने लगी थी और उसका पेट भी काफी बड़ा हो गया था। लेकिन तभी वहाँ शॉन अपनी गन लेकर आता है और इन लोगों से कहता है कि तुम ही लोग मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। इसके बाद वो इन लोगों को एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि काफी टाइम पहले मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट थी और वो अपनी बेटी के साथ इन्हीं जंगलों में आई थी। इसके बाद वो इन जंगलों से कभी वापस नहीं गई और मुझे यकीन है कि मेरी बीवी और बेटी
इन्हीं क्रीचर के पास है। अब शॉन अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है, तभी एक क्रीचर आकर शॉन को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद डायना चार्ल्स को लेकर वहाँ से जाने लगती है और उसे एक गाड़ी में बिठाती है, लेकिन इसी दौरान फिर से वहाँ पर शॉन आ जाता है और वो डायना पर अटैक कर देता है। शॉन उस क्रीचर से कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं इस प्रेग्नेंट लेडी को मार दूंगा। अब शॉन की बात सुनकर डायना उसे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से शॉन का सिर एक नुकीली चीज से टकरा जाता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि डायना भी उस क्रीचर में बदलने लगी थी। इसके बाद वो चार्ल्स के पास आती है और उसकी गर्दन मरोड़ देती है, जिसकी वजह से चार्ल्स की वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डायना जमीन पर लेटी हुई है और उसके चारों तरफ वही क्रीचर हैं। अब थोड़ी देर बाद डायना एक बच्चे को जन्म देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो उन्हीं जंगलों में घूमने के लिए आई हुई थी और ये लड़की भी प्रेग्नेंट थी। वो डायना और चार्ल्स के टेंट के पास आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर इस लड़की के साथ भी वही होने वाला था जो डायना के साथ हुआ था और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने इस कहानी को सुनाने में थोड़ी सी भी मेहनत की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।